बच्चों आज अभी हमने बेसिक ग्रामर आप लोगों को समझाया था, जहां पे हमने आपको टेंस के सारे यूजेस के बारे में बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि जब सिंपल सेंटेंसेस आते हैं या इंडिविजुअल सेंटेंस अगर आपको दिए रहते हैं तो आप उसको आसानी से पहचान लेते हो, लेकिन जनरली होता क्या है कि जब आप हाई स्कूल और इंटर में जब पहुंचोगे, नाइन्थ में बच्चे जो होते हैं तो उनको पैराग्राफ में ट्रांसलेशन मिलता है, जहां पे आपको सही जगह पे और सही टेंस को यूज करना है। तो टेंस को यूज करने के लिए आपको टेंस की पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए हमने यहाँ सामने लिख रखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि सबसे आखिर में ता, ती, ते से हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे राम मैदान में खेलता है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये ताती ते से हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जब पैराग्राफ में ट्रांसलेशन आता है तो आपको बहुत ध्यान देकर करके टेंस को पहचानना पड़ता है, और तभी आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होती हैं और आप सही तरीके से इंग्लिश को और ग्रामर को समझ पाते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ती, ते से हम पहचानेंगे, जिसका लास्ट वर्ड अगर ऐसा होता है तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक स्वीकारात्मक वाक्य होता है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एक नकारात्मक वाक्य होता है, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है WH वर्ड वाला, और दूसरा होता है जहां पे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या मोहन मैदान में खेलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक ही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कैसे यूज करना है, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य की, यानी जिसे कहा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, राम। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले इन द फील्ड। अब देखिए यहां पे एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब यूज करते हैं उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है, जैसे हमने लिखा राम प्लेज इन द फील्ड। अब क्योंकि राम सिंगुलर है, इस वजह से हमने देखिए प्ले में क्या लगाया है, एस। अब जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है राम स्कूल जाता है, जाता है, ता है, आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या हो जाएगा, राम goes to the school, राम goes to the school, राम स्कूल जाता है। क्योंकि राम यहाँ पे एक वचन है, इस वजह से हमें किस क्रिया को यूज करना है, प्लूरल फॉर्म को यूज करना है, यानी कि बहुवचन क्रिया को यूज करना है। यहीं पे अगर मान लीजिए आ जाता कि राम स्कूल जाता है, यहाँ आ जाता वे स्कूल जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा दे गो टू द स्कूल। अब यहां पे हम ES का यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है। इसी वजह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये छोटी सी चीज है जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब प्लूरल यूज करना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब आपको सिंगुलर यूज करना है। बहुत छोटी सी चीज है,
एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर हमेशा की आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये तो होगी सकारात्मक वाक्य की बात। अब दूसरी चीज आती है नकारात्मक में। नकारात्मक में देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बना हुआ है उसमें क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए लिखा है वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, दे डू नॉट गो टू स्कूल। बहुवचन जहां भी क्रिया होगी वहां पे आपको क्या यूज करना है, डू नॉट। और राम स्कूल नहीं, राम मैदान में नहीं खेलता है, राम मैदान में नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट प्ले इन द फील्ड। एक वचन होगा तो आपको डज नॉट यूज करना है, और बहुवचन होगा तो आपको डू नॉट यूज करना है। जितनी भी क्रियाएं बहुवचन की होती हैं उनके साथ में आपको डू नॉट प्रयोग करना है, और जहां भी क्रियाएं सिंगुलर में होंगी, एक वचन में होंगी, वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। प्ले के साथ में एस मत लगा दीजिएगा, गो के साथ में एस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जो एस लगाने वाली जो प्लूरल वर्ब हमने बात कही थी वो सिर्फ खाली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी सकारात्मक वाक्य के लिए हमने कही थी। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है अगर आप डू नॉट या डज नॉट किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये विशेष चीज है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव में, WH वर्ड सब्जेक्ट, डू या डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक ये है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, और एक है सहायक क्रिया से जो शुरू होता है, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जितने फॉर्मूले हम आपको लिखवाते जा रहे हैं इसको आप एक जगह कॉपी में नोट करते चलिए। तो आपको एक डायरी बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूलों को नोट करिए, तो कभी आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ जाता है राम क्या काम करता है। ता है, पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, वॉट राम, सब्जेक्ट आपका राम है क्योंकि सिंगुलर है, डज लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉट राम डज डू। वॉट डज राम डू हो गया, सब्जेक्ट राम हो गया क्योंकि राम एक वचन है, और डू किसके लिए हो गया, क्रिया के लिए। अब क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए क्या राम खेलता है। क्या राम खेलता है। अब यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्योंकि राम एक वचन है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, डज राम प्ले। पहले डज हो गया, फिर सब्जेक्ट राम हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्ले। तो ये सिंपल चीजें हैं ग्रामर में। ग्रामर की बुक्स में आपको सब कुछ दिया रहता है। आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए इसी फॉर्मूले के बेस पे, और धीरे धीरे कर करके आपको समझ में आने लगेगा। अगर कोई भी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको, ताकि हम और भी अच्छे से एग्जाम्पल्स लेकर करके आप लोगों को समझा सकें।